आते शनि मचाएंगे तहलका, आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति शनि का नाम सुनते हैं डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि शनि देव कर्म के फलदाता है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जैसा जिनका कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। आज आप जानेंगे शनि महाराज का आगमन आपके घर में, आपके राशि में कब होंगे, और शनिदेव का आगमन होने से कौन कौन सी मनोकामना आपकी पूरी होगी, कहाँ पे संकट समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कहाँ पे सफलता अपने चरम सीमा पर होगा। क्योंकि अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ है, और पहले चरण में राहु महाराज आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, शनि महाराज आपकी सपोर्ट में खड़े हैं जो कि 12वें घर पे विराजमान है। वहीं बुध महाराज आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। यानी जीवन में चारों तरफ सफलताएं सफलता दिखाई दे रहा है। जहां एक वक्त ऐसा भी आने वाला है जहां आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी, और ये सावधानी आप बरत लिए तो अपने जीवन में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। क्योंकि मेष राशि के जातक परिस्थिति कैसे भी हो कभी हार नहीं मानते, अपने जीवन में आगे बढ़ते, अपनी सफलता अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही वो दम लेते हैं। लेकिन जब जब आपके जीवन में ग्रहों की अशुभ दृष्टि पड़ती है, या आप ग्रहों पे विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये सच है कि ग्रहों की अशुभ या शुभ दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, और वहां आप सावधान हो जाते तो जरूर अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाते हैं। दोस्तों, शनि के 7.5 का दुख दर्द पीड़ा बहुत ही दुखदायी कष्टमय होता है, लेकिन वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो शनि की 7.5 में ही करोड़पति धनवान बन जाते हैं। तो वहीं बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दर दर ठोकर खाना और भटकना पड़ता है। तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बिजनेस व्यापार कैरियर बर्बाद हो जाते हैं। तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते में खटास दरार उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि शनि के 7.5 7 चरण में होते हैं, और सातों चरण में 7 बलिदान भी हमें देना पड़ता है। लेकिन शनि के 7.5 में जो व्यक्ति सीखते हैं, परखते हैं, पहचानते हैं, वो सीख कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी विश्वविद्यालय नहीं सिखाता। क्योंकि शनिदेव दंड ही नहीं देते। शनिदेव दंड देने के साथ साथ हमें समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानी भी बना देते हैं। शनिदेव है तो सफलता है, शनिदेव है तो सपने हैं, शनिदेव है तो कामयाबी है, शनिदेव है तो सुख सुविधा भी है। लेकिन वही आपके जीवन में होने जा रहा है जहाँ शनिदेव की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी, जहाँ शनिदेव महाराज अभी आपके 12वें घर में विराजमान है। 12वां घर जो होता है संघर्ष का होता है, यात्रा का होता है, धर्म का होता है, संचार का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, नेटवर्किंग का होता है, सफलता का होता है। जो अभी शनिदेव महाराज आपको भागदौड़ करवा रहे हैं, यात्रा करवा रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं, धन का भी आगमन कर रहे हैं, लेकिन वही जब आपके लगन भाव में, आपके घर में जब शनिदेव महाराज आएंगे, वो समय आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता हैं। एक तरफ कठिनाई परेशानी आरंभ करेंगे तो दूसरी तरफ सफलता आपके करीब ला करके रख देंगे। एक तरफ संघर्ष समस्या आपसे करवाए, संघर्ष समस्या आपके समक्ष सामने ला करके रख देंगे, तो एक तरफ सफलता के राहों पे आपको लेकर के जाएंगे। क्योंकि शनि के 7.5 में व्यक्ति खुद को पहचान पाते, खुद को निखार पाते, खुद को समझ पाते, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते और कामयाबी उन्हें मिलती रहती। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए हम बता रहे थे कि अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ है। पहला चरण में शनिदेव महाराज भागदौड़ यात्रा आपके 12वें घर में करवा रहे हैं, और जब शनि की 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा तो शनिदेव महाराज आपके घर, आपके राशि, आपके लगन भाव में आकर के विराजमान हो जाएंगे, और लगन भाव में आकर के कुछ कठिनाई परेशानियों का सामना आपसे करवा सकते हैं, रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन रुकावट जब उत्पन्न करेंगे तो उस समय आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, अपने कौन है, पराये कौन है। और उस दुख दर्द पीड़ा से जब आप बाहर निकलेंगे तो ये 100% सत्य साबित होने वाला है, जहां आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। आपका सुख सुविधा अपने चरम सीमा पर होगा। आप हर एक क्षेत्र में अपना झंडा लहराएंगे, हर एक क्षेत्र में सफलता पाएंगे, हर एक क्षेत्र में कामयाबी पाएंगे, और ये 100% सच होगा। आप यकीन करें या न करें, क्योंकि राहुदेव महाराज की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी हुई है, जो कि राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को उनकी शुभ दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति को धनवान बना देते हैं, रातों रात उनके जीवन में कामयाबी तरक्की ला करके रख देते हैं। वहीं बुध महाराज की दृष्टि, बुध ग्रह को कभी हल्के में मत लीजिएगा, ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को उनका अशुभ दृष्टि पड़ती है
बिजनेस, व्यापार, कैरियर हर एक चीज समाप्त कर देते हैं। और ये तांडव शनि के साढ़े साथी में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन हम पहले बता चुके हैं जैसा जिनका कर्म होता है उन्हें वैसा फल भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। और शनि के साढ़े साथी में के दूसरे चरण में थोड़ी बचत करने की भी जरूरत है और सावधानी बरतने की जरूरत है। हर एक रास्ते पर आपको फूक फूक करके चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण अपने चरम सीमा पर होता है। शनिदेव महाराज सिर्फ दुख नहीं देते, सफलता भी देते हैं, लेकिन सफलता देने से पहले हमें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करवाते हैं। ऐसे ऐसे दृश्य हमारे सामने समक्ष ला देते हैं जो उस दुख दृश्य को देख करके हम विचलित परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस दुख दर्द को देख करके विचलित नहीं होते बल्कि उसका सामना करके वो अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता और कामयाब इंसान बनते हैं।